के सवालों की कतार, दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना न भूलें फैसला आपका, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ truecaller.com पर। OTT प्लेटफॉर्म और अश्लीलता। OTT प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के कंटेंट पब्लिश हुए हैं, उन्हें देखकर ये साफ जाहिर है कि ये मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता भी परोस रहे हैं। अश्लीलता को अधिकतर फिल्मों में इसलिए उपयोग में लिया जाता है क्योंकि इससे ऑडियंस अटेंशन ज्यादा मिलता है और यह OTT प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खामियों में से एक है। अलग अलग और महंगा सब्सक्रिप्शन। जिस तेजी से ऑनलाइन कंटेंट देखने का क्रेज बढ़ रहा है, उसी तेजी से ऑनलाइन कंटेंट बनाने का भी क्रेज बढ़ रहा है। OTT ऐप्स पर अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतर OTT ऐप पैसे चार्ज करती है। वहीं इतने सारे OTT ऐप्स मौजूद हैं और उन सब पर अलग अलग कंटेंट आता है, लेकिन जब आप किसी एक OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आप केवल उसी का कंटेंट देख पाएंगे। दूसरे OTT ऐप्स पर आए हुए कंटेंट देखने के लिए आपको उनका भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन लिमिटेशन। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तब तक आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का आनंद ले सकते हैं। किसी वेबसाइट से मीडिया स्ट्रीमिंग का नकारात्मक पक्ष यह है कि मीडिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। यह विकल्प उन लोगों के लिए सामग्री तक पहुंच को सीमित करता है जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। अविश्वसनीयता। ऐसे हजारों प्लेटफॉर्म आपके लिए असुरक्षित हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करते समय आप अपनी गोपनीय जानकारी खो सकते हैं। साथ ही साइबर क्राइम उन प्लेटफॉर्म्स पर हो सकता है जो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं, जिसमें आपका बैंक विवरण भी शामिल है। ऐसे बहुत से पहलू हैं जो आपके सामने रखे जा सकते हैं, लेकिन फैसला तो आपका है। एक तरफ होगी विपक्ष के सवालों की कतार, दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना न भूलें फैसला आपका, हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ truecaller.com पर। तो क्या OTT प्लेटफॉर्म से एक बेहतर विकल्प है, बेहतर कंटेंट का विकल्प? जी हाँ, टीवी या फिल्म में चलने वाले कंटेंट कई बार एक जैसे और पुराने होते हैं। वही इश्क, मोहब्बत या एक्शन, खासकर हिंदी सिनेमा में कुछ बेहतर देखने को मिलता भी है तो साउथ इंडिया से इंस्पायर होता है। लेकिन OTT कंटेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। जहां एक तरफ आपको OTT प्लेटफॉर्म्स के कई ऑप्शंस मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर कई मसालेदार, सेंसिटिव, इंटरेस्ट पैदा करने वाले और सच्ची घटनाओं पर आधारित रोचक कंटेंट देखने को मिलते हैं। OTT पर चलने वाले कंटेंट की खास बात यह है कि सिनेमा की समझ रखने वाला एक सामान्य नागरिक भी इसके साथ खुद को रिलेट कर पाता है। नए टैलेंट के लिए अपार संभावनाएं। OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद से कई नए और युवा लोगों को एक प्रभावशाली मंच मिला है। सिनेमा या टीवी की कास्टिंग में कई बार आपको मंझे हुए और फेमिलियर चेहरे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन OTT नए और युवा टैलेंट को, जिसको शायद आप पहली दफा देखते हैं लेकिन उसके काम की सराहना किए बिना नहीं रह पाते, ऐसे टैलेंट्स को उजागर करता है। ना केवल एक्टिंग के मामले में बल्कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन, फोटोग्राफी आदि से जुड़े सैकड़ों लोगों को काम करने का अवसर देता है OTT। समय की बचत और मनचाहा कंटेंट देखने की आजादी। जी हाँ, OTT के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप कम समय में ज्यादा मटेरियल देख सकते हैं। ये एड्स फ्री होते हैं और कई एपिसोड्स एक साथ बिना किसी इंटरप्शन के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा OTT के साथ आप अपना मन चाहा कंटेंट कभी भी, किसी भी समय और कहीं से भी देख सकते हैं। यानी किसी टीवी सेट या सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे के सामने आपको समय बिताने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की पॉपकॉर्न जैसे आइटम्स पे। सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का काम।
जी हाँ, एक पक्ष कहता है कि OTT प्लेटफॉर्म से अश्लीलता फैलती है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि OTT ने समाज की ऐसी कई बुराइयों को सिनेमा का रूप दिया है जो आज तक सिर्फ पर्दे के पीछे ही होता था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। आज इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐसे सब्जेक्ट सामने आ रहे हैं और समाज इस हकीकत को स्वीकार कर रहा है। शायद इसलिए ही कई सुपरहिट शोज और फिल्में OTT पर धमाल मचा रही हैं। आप कई बार आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन कई सच्चाइयां समझने के बाद आप उसकी सराहना भी करते हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी आपको लगता है कि OTT एक बेहतर विकल्प नहीं है? तो फिर अंतिम फैसला आपका।